हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं हमारे अपने झारखंड की, जहां पर झारखंड जेसीईसी 2025 बीएससी नर्सिंग एएनएम और जीएनएम का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था 26 जुलाई एंड 27 जुलाई। 26 और 27 जुलाई को झारखंड के बीएससी नर्सिंग बेसिक, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, एएनएम और जीएनएम के एग्जाम हो गए हैं। और एग्जाम जैसे ही हुआ, इसके जस्ट बाद आंसर की हमेशा की तरह आ गई। आंसर की तो आ गई, अच्छी बात है। अब आप सबको आंसर की से मिलान करना है कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी बात, ध्यान से सुनो, बड़ी बात यह है बेटा कि आखिरकार रिजल्ट कब आएगा। हमें तो रिजल्ट की डेट जाननी है। इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि रिजल्ट की डेट क्या रहेगी। हाँ, सबसे पहली बात और बड़ी बात है ना, हमारा जेसीईसीई का सब कोर्सेज के लिए क्या जारी हुई है बेटा? आंसर की, है ना। अब अगर आप आंसर की बेटा डाउनलोड करना चाहते हो तो कैसे डाउनलोड करोगे, कहां से डाउनलोड करोगे, है ना। तो पहले आपको जेसीईसीई की जो हमारी साइट है ना बेटा, इस वेबसाइट को क्या करना होगा? विजिट करना होगा। वेबसाइट जैसे ही आप विजिट करोगे ना बेटा, है ना, तो इस वेबसाइट पे तो सर हमें मिल ही नहीं रहा है। इस वेबसाइट पे तो हमें मिल ही नहीं रही है सर आंसर की। बिल्कुल मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी? अरे सर नहीं मिल रही, ये देखो ना, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, कहाँ है ना? हाँ जी। तो देखो यहाँ एक नोटिफिकेशन दिख रहा है। हाँ सर, दिख तो रहा है। देखो इस नोटिफिकेशन में क्या है सर, इसमें लिखा हुआ है कि बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा, एएनएम जीएनएम प्रवेश परीक्षा उत्तर कुंजी के बारे में सूचना। सर ये लिखा हुआ है, बिल्कुल। तो अब देखो इन्होंने क्या लिखा है कि वेबसाइट के डाउनलोड वाले कॉलम में हमने अपलोड की है आंसर की। तो डाउनलोड वाले सेक्शन में इन्होंने आंसर की डाली है। ओके ओके ओके। तो सर क्या हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं क्या? देखो क्या लिखा, यदि किसी परीक्षार्थी को किसी प्रश्न पत्र के प्रकाशित की गई उत्तर कुंजी पर कोई आपत्ति है तो वो 1 अगस्त 2025 शाम 5 बजे तक अपनी आपत्ति या प्रमाण पत्र तथ्य साक्ष्य के साथ ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने से पूर्व सभी उत्तरों की समीक्षा कर लेने के बाद ही समेकित आपत्ति की सूची, प्रश्न संख्या, प्रश्न पत्र के सेट के साथ सूचीबद्ध कर आपत्ति से संबंधित प्रमाणिक सबूत को स्कैन करके आपत्तियों के साथ परिषद के ईमेल controller.jcecb@gmail.com पर दिनांक 1 अगस्त 2025 शाम 5 बजे तक भेजना सुनिश्चित करें। अगर बेटा आपको आंसर की पर कोई भी ऑब्जेक्शन है, कोई भी डाउट है, अगर आपको लग रहा है कि सर इसका आंसर तो ए होना चाहिए, बी क्यों है, आपको लग रहा है सर इसका तो आंसर इन्होंने गलत माना है, सही तो कुछ और ही होगा, तो आपको आपत्ति लगानी पड़ेगी, ऑब्जेक्शन लगाना पड़ेगा इस ईमेल आईडी पर। आपको क्या करना है, इस मेल आईडी पर मेल करना है। मेल में आपको एक प्रूफ जो है एक पेज का फोटो खींचना है। सबसे बढ़िया तरीका है कि पहले एक पेज लेना है, उस पेज पे प्रश्न क्रमांक लिखना है आपको। प्रश्न क्रमांक लिखोगे, कोर्स का नाम लिखोगे, पेपर का कोड लिखोगे, है ना। इतना लिखने के बाद में उसका जो प्रूफ है, प्रूफ का इतना सेगमेंट कहीं से काट के वो उस पेज के नीचे रख दोगे, फिर फोटो खींचोगे पूरे का, और वो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा आपको। ठीक है कि नहीं है बेटा? बिल्कुल जी। या प्रूफ अलग से एक अपलोड कर दो और उसी में प्रश्न क्रमांक और वो टाइप कर दो, ऐसा भी कर सकते हो, है ना। तो जो भी आपका ऑब्जेक्शन है वो इस ईमेल आईडी पर, एक ही मेल के अंदर जितने भी ऑब्जेक्शन है वो सारे आपको लगाने होंगे। और हर बच्चा ऑब्जेक्शन लगा सकता है अपने मोबाइल में ईमेल पे जाकर के इस मेल आईडी पर मेल करते हुए। हम भी बेटा कुछ ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं और हम आपको मदद भी करेंगे। अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट है तो आप विजय टीम के हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिएगा,
अगर कोई भी ऐसा डाउटफुल क्वेश्चन आपको लगे तो आप हमें बताइए, हम भी ऑब्जेक्शन यहाँ से लगाएंगे। और हमारी टीम भी आंसर की को कल से ही एग्जामिन कर रही है, क्योंकि आंसर की तो कल आ ही गई थी। ठीक है ना। अब बेटा ऑब्जेक्शन का पोर्टल भी चालू कर दिया इन लोगों ने, है कि नहीं है? बिल्कुल। और इसके अलावा इन्होंने क्या कहा है, आपत्ति आप जैसी इसी बोर्ड के पते पर 1 अगस्त तक साक्ष्य के साथ भेज सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर इस एड्रेस पे आके भी जमा करवा सकते हो, ईमेल भी करवा सकते हो, दोनों ही तरीके हैं भाई। अब सर है कहाँ पे आंसर की, वो भी आपको बताता हूँ। देखो इस वेबसाइट पे डाउनलोड वाला सेक्शन कहाँ पर है, ये रहा। तो डाउनलोड पे क्लिक करो, कर दिया। क्लिक करते ही बच्चों यहाँ पर आप देखिएगा और स्क्रॉल करिएगा। यहाँ जैसे ही आप स्क्रॉल कर रहे हो लिखा हुआ आ रहा है आंसर की फॉर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, लिखा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल लिखा हुआ आ रहा है सर। तो यहाँ पर जैसे ही आप स्क्रॉल कर रहे हैं यहाँ व्यू का ऑप्शन आ रहा है। व्यू पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना बेटा, ये देखिए आंसर की फॉर 09 नीब सेट ए, ये सेट ए की आंसर की है, देख लो आप, है ना। ये देखिए टोटल 150 प्रश्न। ये सेट बी की आंसर की, है ना। ये सेट सी है। अब आपका कौन सा सेट का पेपर था उसके अकॉर्डिंग आपको मैच करना पड़ेगा। ऐसे ही कोर्सेज वाइज यहाँ पे सारी आंसर की है। देखो आपको जिस भी कोर्स की डाउनलोड करनी है, जैसे आंसर की फॉर बीएससी नर्सिंग बेसिक की हो गई। अब चलो मैं जीएनएम की डाउनलोड करता हूँ। ये जीएनएम की आंसर की लास्ट में व्यू का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करो। ये लॉजिक क्लिक किया, आंसर की फॉर जीएनएम सेट ए, ये देखो ये जीएनएम की आंसर की का सेट नंबर ए है बेटा, है ना। ये आंसर की का सेट नंबर बी है। इस तरह से ये 4 सेट है। अब इसी तरह से बेटा एएनएम की आंसर की ये रही, ये एएनएम की आंसर की है, देखो आंसर की फॉर एएनएम। तो ये एएनएम की आंसर की है, आप देख सकते हो 100 प्रश्न आते हैं एएनएम में। ठीक है ना, तो ये देख सकते हो आप, है ना। तो इस तरह से बच्चों सारे कोर्सेज की आंसर की आपके सामने है ना। हाँ जी। पहले ये पोस्ट बेसिक की है, देखो आंसर की फॉर 10, है ना। ये लिखा हुआ है NEEPB, पीबी का मतलब है पोस्ट बेसिक, ध्यान रखना। पीबी का मतलब है पोस्ट बेसिक। और एक लिखा हुआ है केवल बी, केवल बी लिखा हुआ है, इसका मतलब है बेसिक। तो जो 12th पास आउट बच्चे हैं और जिन्होंने बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दिया है, उनकी आंसर की है ये वाली बी वाली, नीब लिखा हुआ है नीब, ये है आपकी। इसमें ये सेट है, देख लो ये सबसे पहला सेट है आपका, है ना। ये पहला सेट है, 150 क्वेश्चन है कि नहीं है? तो ये आंसर की है। सब लोग एक एक बार मिलान कर लो। अब बात यह है, और कैसे आपको किस ईमेल आईडी पर मेल करना है वो भी मैंने बता दिया। अब बच्चों अगला पॉइंट ये है कि सर रिजल्ट कब तक आ जाएगा। देखो बेटा पिछले साल की अगर मैं बात करूं 2024 की, तो 2024 के अंदर जो हमारा बीएससी नर्सिंग एएनएम और जीएनएम का जो एग्जाम हुआ था पिछले साल, है ना, पिछले साल जो अपना एग्जाम हुआ था बच्चों, उसकी डेट आपके सामने रख रहा हूँ। पिछले साल लेट हुआ था एग्जाम, पता होगा शायद आपको, है ना। तो पिछले साल अपना एग्जाम हुआ था बेटा, वो हुआ था अपना 28 सितंबर को, 27 सितंबर और 28 सितंबर 2 दिन चला था। तो 28 सितंबर को अपना एग्जाम हुआ। इसके 2 दिन बाद 30 सितंबर को आंसर की आ गई, और आंसर की आने के 18 दिन के बाद में रिजल्ट आ गया। तो पिछले साल जो रिजल्ट आया था बेटा, वो 18 अक्टूबर 2024 को आया था। पिछले साल बहुत लेट एग्जाम हुआ था आप लोगों का, है कि नहीं है? बिल्कुल। लेकिन इस बार तो बड़ा टाइम पे एग्जाम लिया है इन लोगों ने। तो इस बार एग्जाम कब लिया गया है बेटा? एग्जाम आपका 26 और 27 जुलाई 2 दिन चला, मतलब लास्ट एग्जाम 27 जुलाई को पूरा हुआ, तो 27 जुलाई को एग्जाम आया। तो इस बार आपका रिजल्ट अनुमानित डेट आप अगर बताओ सर, तो बेटा इस बार आपका जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट डेट लगभग 15 अगस्त के आसपास,
और अगर एग्जैक्ट डेट आप मेरे से पूछना चाहते हो तो मैं ये कहूंगा कि आपका लगभग बच्चों 13 अगस्त से लेकर के और 20 अगस्त इसके बीच में आएगा आपका रिजल्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है थर्ड वीक ऑफ अगस्त, अगस्त के तीसरे सप्ताह में, अगस्त के कौन से सप्ताह में? तीसरे सप्ताह में फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, पक्का रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट के साथ साथ काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बात आप समझ लो, तो लगभग 15 दिन के बाद आपका रिजल्ट आ सकता है। और अगर बोर्ड ने थोड़ी जल्दबाजी दिखाई तो 10 दिन बाद भी आ सकता है। बोर्ड ने थोड़ी जल्दबाजी दिखाई तो 10 अगस्त को ही आ जाए, है ना। लेकिन अभी ऑब्जेक्शन वगैरह लगेगा 1 अगस्त तक, फिर ये कमेटी बनाएंगे 4-5 अगस्त तक। तो कहीं ना कहीं मतलब 10 अगस्त के बाद ही आएगा रिजल्ट। 10 अगस्त के बाद आएगा आपका, मतलब 10 से लेकर 20 अगस्त के बीच में आ जाएगा फाइनली। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल। तो ये सारी जानकारी मैंने बता दी है। इसके अलावा बेटा, आप में से कोई भी अगर ऐसा बच्चा जो अगले साल के लिए 2026 के लिए बेटा नीट प्लस नर्सिंग की अगर कोई तैयारी करना चाहता है, कि जिसको नीट का भी एग्जाम देना है और बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस की भी तैयारी करनी है, अगर ऐसा कोई भी अपने झारखंड का बच्चा है तो बेटा ये बैच है अपना, जिसका नाम है विजय बैच। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो 990 में। आप नीट प्लस बीएससी नर्सिंग दोनों की तैयारी कर पाओगे बेटा। विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। अगर बेटा आपको केवल बेटा झारखंड बीएससी नर्सिंग के लिए ही तैयारी करना है बेटा, है ना, तो फिर आप बैच ज्वाइन करिए ब्रह्मास्त्र। ठीक है बेटा? बिल्कुल जी। और एक तरफा सिलेक्शन होते हैं, आपने देखा होगा पिछली बार रिम्स रांची जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा, और उसके अंदर जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ था वो सारे बच्चे इसी ब्रह्मास्त्र बैच में तैयारी करने वाले थे। और इस बार भी आप देख लेना बेटा, झारखंड में जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा सारे बच्चे, कोई ब्रह्मास्त्र बैच 1 का है, कोई 2 का है, कोई 3 का है, कोई क्रैश कोर्स का है। ठीक है ना? और 2026 के लिए जिनको भी तैयारी करनी है वो जुड़ सकते हैं। आपके छोटे भाई है, बहन है, रिश्तेदार है, कोई भी है। फीस बहुत ही कम है बेटा, 990 में पूरे साल भर अपन पढ़ाएंगे। 1 महीने का फीस केवल 75 रुपए है। 75 रुपए प्रति महीना फीस है बेटा। इतनी कम फीस में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हम लोग बेटा। तो कोई भी दोनों में से आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके, या स्क्रीन पे नंबर भी दिख रहा है, मैं भी नंबर बता देता हूँ। नंबर आप नोट कर लो, 8302 19 93 94। आप इस नंबर पे कॉल करके भी अपना बैच चालू करा सकते हो। आप इन नंबरों पे 990 फोन पे या गूगल पे डलवा के टीम को आप अपना नंबर बता दोगे तो टीम यहाँ से आपका बैच एक्टिवेट कर लेगी। और जैसे ही उधर आप विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके अपना मोबाइल नंबर अंदर डालोगे तो बैच आपका चालू मिलेगा। और आप खुद भी विजय एजुकेशन ऐप में जाके और अपना नंबर डाल के ओपन करो और अंदर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पे कर दोगे तो भी आपका क्लास चालू हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को अगर किसी बच्चे को बेटा एएनएम, झारखंड एएनएम या झारखंड जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है अगले साल के लिए बेटा, अगले साल के लिए झारखंड जीएनएम एएनएम प्रवेश परीक्षा की तैयारी अगर आपको करनी है तो आप लोगों के लिए जो बैच है बेटा उसका नाम है रमन बैच। रमन बैच। और इस बार हमने रमन बैच को जो है ना बेटा अभी से शुरू करने का निर्णय किया है। इसमें क्लासें कुछ ही दिनों के बाद हम स्टार्ट कर देंगे। तो जिनको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकता है। 790 रुपये फी है बेटा। ठीक है ना? हाँ जी। तो ये बड़ी बात है और आज के लिए इतना ही, सेशन को यहीं पे एंड करूंगा। रिजल्ट आने के बाद आपकी मैं प्रॉपर काउंसलिंग में हेल्प करूंगा, डॉक्यूमेंट तैयार करवाने में हेल्प करूंगा, पूरा गाइडेंस रहेगा। कोई भी दिक्कत हो बेटा तो आप ज़रूर बताइएगा, बाकी निश्चिंत होकर के थोड़ा इंतज़ार कर लो। कोई भी ऑब्जेक्शन लगाने लायक क्वेश्चन आपको लगे तो आप ज़रूर बताइए, हम भी
एक-एक क्वेश्चन को देख रहे हैं, कहीं कुछ गलती है बोर्ड की, कोई सिलेबस से बाहर से क्वेश्चन आया है तो उस पे भी अपन ऑब्जेक्शन लगाएँगे। ठीक है ना? बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।